स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम विथ विजय सर पर। ठीक है, तो आज हम जो टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चल रही है उसके दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था टॉप 20 सेलेक्टेड सवाल जो कि लगभग फर्स्ट चैप्टर से थे। आज के जो ये टॉप 20 सवाल है ये सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो 21 नंबर सवाल है जो दूसरे पेज में था वो सवाल क्या था, तो सवाल में कहा जा रहा है आपसे कि किसी स्फीयर के ऊपर चार्ज जो है क्यू है और उसका रेडियस आर है। ठीक है, स्फीयर के चार्ज जो है क्यू है और रेडियस आर है, तो पूछा जा रहा था किसके लिए आयतन आवेश घनत्व का मान कितना होगा। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व का मान कितना होगा। तो आप लोग को सबको पता होगा कि आयतन आवेश घनत्व जो होता है वो क्या होता है, चार्ज बाई वॉल्यूम, चार्ज बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर बात करें हम इसको रो से दिखाते थे तो रो इजकल टू क्या होगा, क्यू बाई, और गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो ये जवाब आप चेक करो कि कहाँ है। तो ऑप्शन ए में देखिए Q/4 पाई आर क्यू, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, सी में है Q/4/3 पाई आर क्यू, डी में नन। तो सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। जो सवाल क्या है देख लेते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी, ठीक है, सवाल नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर विद्युत विभव माना जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो अर्थ जो क्या है, एक निगेटिव चार्ज का गोला है, कह सकते हैं कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट इसका पोटेंशियल जो है जीरो माना जाता है। कितना माना जाता है, ज़ीरो। इसका वोल्टेज को जीरो माना गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सवाल नंबर 23 की ओर। सवाल नंबर 23 में कहा जा रहा है आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का यूनिट होता है, और ये जो होता है उतना ही होता है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। बस केवल ये कह सकते हैं आप कि यहाँ पर उसकी यूनिट कूलम के बदले जूल होगी। क्या होगी, कूलम के बदले जूल होगी। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो इसमें देखिए सी दिया हुआ है, यहाँ जे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए +19 कर दिया गया, यहाँ पर ये है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 10⁻⁻19 जूल। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग सवाल नंबर 24 की ओर आते हैं। 24 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, सो देखिए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध होता है। सबको पता है, मैंने बता रखा है कि E बराबर -dV/dr, E बराबर -dV/dr। चेक कर लीजिए, ये आंसर ही होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी में दिख रहा है, चेक कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन डी में दिख रहा है E = -dV/dr। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 25 देखिए, सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में आपसे कहा जा रहा है कि किसी परमाणु को आवेशित करने से उसकी त्रिज्या। देखिए, तो अगर आप आवेशित कर रहे हैं तो किस तरह का आवेश दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर किसी स्फीयर को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं तो उसका जो है उसकी त्रिज्या घटेगी। क्यों घटेगी अभी देख लेते हैं। और एक होता है अगर आपका किसी परमाणु की जो त्रिज्या है अगर ऋणावेशित होगी तो वो बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए धनावेश में क्या होता है, किससे इलेक्ट्रॉन निकल के भागते हैं, इसका आकार और छोटा होने लगता है। जबकि ऋणावेश में क्या होता है कि ऋणावेश में आपके जो है इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिससे परमाणु का आकार बड़ा होने लगता है, इसलिए उसकी रेडियस भी बड़ी हो जाती है। यहाँ पर क्योंकि ना धनावेशित दिया गया ना ऋणावेशित, इसलिए यहाँ पर होगा कि दोनों। ठीक है, इसका सही जवाब जो होगा दोनों होगा, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक है। चलिए मूव करते हैं 26 नंबर सवाल की ओर। 26 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो बिंदु के बीच विभव क्या है। एकदम से फार्मूला बेस्ड आपको मैंने पढ़ा रखा है, V = W/Q। कितना पढ़ा है, W/Q। अब ये सवाल तो कोई भी बना सकता है। W की वैल्यू कितनी है, तो W की वैल्यू जो है 20 जूल, 20 जूल। नीचे चार्ज की वैल्यू कितनी है जी, तो 2 कूलम। ये रहा,
ये कट जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि कितना 10 वोल्ट, कितना तो 10 वोल्ट। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26, चलिए चेक करते हैं 26 नंबर सवाल क्या है। 26 नंबर सवाल हमसे कहा जा रहा है, तो यही हम लोग 26 तो देख ही लिए। 26 नंबर अभी जो बनाए हम लोग, इस हिसाब से 10 वोल्ट इसका आंसर सही होगा। क्या होगा? 10 वोल्ट इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 20/2 बराबर 10 होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका हो जाएगा वोल्ट। तो आइए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा 27 क्या कहता है कि साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने से उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आप जान लीजिए, साबुन की त्रिज्या हो या किसी की भी त्रिज्या, अगर ऋणावेश देते हैं तो उसका आकार बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक है, उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक, आइए सवाल नंबर 28 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 28 की ओर चलते हैं। तो 28, 29 और 30 नंबर सवाल देखते हैं। तो चलिए 28 नंबर सवाल साफ दिख रहा है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है। तो आपको पहले बता देते कि जब भी खोखला गोला हो, तो खोखला गोला हो तो पक्की बात है कि एक ही चीज़ ज़्यादातर पूछेगा, वो है उसके खोखले गोले के हिस्से पर लगा चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर आवेशित खोखले गोले चालक के केंद्र पर क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र शून्य, विभव नहीं, विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों, है ना। विद्युत विभव शून्य, विद्युत विभव नहीं, दोनों अत्यंत। यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है अंदर में, जैसे बताए थे खोखले गोले के अंदर क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब वोल्टेज नियत है, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं E बराबर dV/dr। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है 0, क्योंकि 0 का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं आप लोग 0, या कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या पढ़े हो 0। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग मूव कर जाते हैं। सवाल नंबर 29। देखिए यदि दो ध्रुव जो है अक्ष से r दूरी पर E1 और दो ध्रुव के समद्विभाजक पर 2r क्षेत्र की दिशा में बैठा हो, तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं एक उस क्वेश्चन को रिलेट कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 है तथा द्विध्रुव से लंब समद्विभाजक यानी कि 2r पर विद्युत दूरी कितनी है, तो E2 है। तो पूछ रहा है कि रिलेशन क्या सही होगा। अगर आप लोग जानते होंगे तो हम लोग पढ़े थे अक्ष और निरक्ष में जो होता है पोटेंशियल हो या फील्ड, तो किस तरह से होता है, तो डबल वाली बात होती है। तो डबल यहाँ पर होगा, देखते हैं। लेकिन एक और चीज़ दिया गया है कि लंब समद्विभाजक वाले डाटा को क्या कर दिया गया है 2r यानी दुगुना दूरी कर दिया गया है। तो अब थोड़ा सा सवाल जो है परिवर्तित हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने बता रखा था कि ई अक्ष जो होता है, ई अक्ष जो होता है ये दुगुना होता है किसके, तो 2 गुने ई निरक्ष के। तो यही है। अब इसमें देखिए क्या कर दिया गया। तो अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें क्या किया गया है, इसमें किया क्या गया है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पर रिलेशन दिया E2 और E1 में। तो E2 जो है आपका E1 बड़ा होता है, यानी अक्ष वाला हमेशा बड़ा होता है और निरक्ष वाला छोटा होता है। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होगा कि ई अक्ष जो लिखना चाहेंगे हम लोग, तो ई अक्ष जो होगा वो होगा 2 गुने ई निरक्ष। लेकिन यहाँ से हमसे पूछा है ई निरक्ष कितना होगा, तो देखते हैं। ई निरक्ष पूछेगा तो ई अक्ष का डबल हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या किया है, तो आप जानते हैं KP/RQ, और एक का होता है KP/2RQ। ठीक है, तो इस तरह से दोनों सवाल को लिंक करते हैं हम लोग। तो सीधी सीधी बात है, आपको अगर निरक्ष का पूछा गया है
तो निरक्ष के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो निरक्ष को ऊपर ले चलेंगे और देखिए यहाँ से आएगा 2 का होल क्यूब 8 और होता भी है डबल, तो टोटल 16, यानी कहीं ना कहीं 16 जो है वही आंसर आपका सही है। 16 गुना आपका बड़ा होगा कौन, तो आपका 16 गुना बड़ा हो जाएगा E1 किससे, E2 से, और साथ में एक साइन भी आता है माइनस का, क्या आता है, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर E2 बराबर, तो देखिए E2 बराबर E1/16, E2 बराबर -16 E1। ठीक है, तो ये इसका सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आप देख लीजिएगा, डबल का रिलेशन था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 30 की ओर। तो सवाल नंबर 30, 31, 32 क्या कहता है देखते हैं। चलिए, सवाल नंबर 30 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। सबको पता होगा W बताए थे PE cos θ1 माइनस cos θ2, लेकिन कोई cos थीटा को 0 डिग्री ले तो 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो cos, यहाँ पर जो फार्मूला होगा PE 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, नहीं तो इसको कह सकते cos θ1 माइनस θ2, लेकिन यहाँ पर थीटा जो है हमारा 0 डिग्री है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हमारा 31, 32, 33, 34। ठीक है, सीरियल से 4 सवाल है। 31 में पूछा है, 31 में क्या पूछा है देख लीजिए आप भी सवाल। 31 में पूछा है कि विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक होता है। सब जानते हैं विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फराड होता है। ठीक है, एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का होता है। कूलम किसका होता है, तो आवेश का होता है। कूलम मीटर किसका होता है। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। किसी आवेश, अब किसी चालक की धारिता तथा क्षेत्रफल में संबंध है। तो सब जानते हैं कि C जो है ε0A/d है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्षेत्रफल के साथ पूछा है, तो क्षेत्रफल के C क्या हो गया सामने, यानी कि इसका सही ऑप्शन आप लोग खुद ही बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ये होगा कि C समानुपाती A। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 33 की ओर। ठीक है, तो 33 सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कह रहा है कि 1 फराड होगा जरूर, यहाँ पर 1 फराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए जब वैल्यू रखते हैं हम लोग 4πε0r, तब पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए इसका जो होगा 9 किलोमीटर आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल। सवाल नंबर 34। 34 क्या करा, समांतर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो समांतर संधारित्र की धारिता निर्भर करेगी, तो 1/4 दिया गया ऑप्शन एकदम गलत है। C समानुपाती ये थोड़ा ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, उसके 2 ऑप्शन और होने चाहिए। तो चलिए, हाँ, तीसरा लिखा है कि पट्टिका के बीच माध्यम दूरी प्रकृति पर सभी लोग। देखिए, पट्टिका के बीच माध्यम प्रकृति पर और एक है सभी। ठीक है, तो देखा जाए तो समांतर पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। देखिए, धारिता निर्भर करती है सी तो 3 चीज़ों पर करती है, एरिया पर cos थीटा पर, उसके बीच की। चलिए अगला सवाल जो है हम लोग का सवाल नंबर 35, ये देख लेते हैं हम लोग। तो सवाल